राजा वड़िंग के घर के बाहर बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा, राणा केपी यहाँ से निकल चुके हैं और वीरेंद्र मीत पाड़ा भी यहाँ से निकल चुके हैं, जो मौजूदा एमएलए है। इस बैठक के बाद आइए आपको सुनाते हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कहा। उन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर जहाँ सरकार को, लेकिन अपनी आपसी गुटबाजी जो है, जो चरणजीत चन्नी के बयान को वो खुद डिनाई करते नजर आए, क्योंकि इनको कांग्रेस इस चीज को भी भाग चुकी है कि 2022 में जो खमियाजा भुगता था, हरियाणा में जो खमियाजा उन्होंने भुगता है, वो अब पंजाब में 2027 में ना हो। इसको देखते हुए चरणजीत चन्नी ने बेशक ये बोल तो दिया है, लेकिन कांग्रेस में अंदर खाते अब जो है एक दूसरे के साथ वो लॉबिंग जो शुरू हो चुकी है। 23 को दिल्ली बैठक है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि बैठक के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कहा। और मेरा ख्याल है कि सरदार चरणजीत सिंह चन्नी का नहीं सीगा कहने का मतलब कि अपर क्लास जी कास्ट है, उन्होंने हर कम्यूनिटी जी है वो अपनी ये गल करते हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने चन्नी साहब कर भी नहीं सकते। देखो LOP बने, उसके बाद मिनिस्टर बने, CM बने, अनाउंसमेंट CM की हुई, हूँ CWC के मैंबर ने, फार्मर जी एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने। ये तो कांग्रेस जी बड़ी सैकुलर पार्टी है और सारिया कास्ट वाइज चलते हैं, तो वो कांग्रेस के कास्ट सिस्टम चलता, BJP चलता है, होरना पार्टी चल सकता। कांग्रेस एक सैकुलर पार्टी है, सारे इकट्ठे। पर नाराजगी चरणजीत चन्नी जिवें दर्शाਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ अपर कास्ट ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਇਰ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ SC, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡੈਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ CW ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ CWC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। छोटी जी गल बहुत बड़ा फ्लेयर अप करना मेरा ख्याल के कांग्रेस लिए फायदेमंद नहीं। तो आपने सुना सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चरणजीत चन्नी के बयान सवाल पर लगातार वो किस तरीके के साथ बोले। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, जात पात से हम ऊपर उठ के कि हमारी लड़ाई के बारे में ना सोचकर एक परिवार में चीजें होती रहती, लेकिन ये कांग्रेस में पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस में हर चीज को मुद्दे को लेकर लगातार विवाद बढ़ता रहता है। अब 27 के चुनाव बिल्कुल महज दहलीज पर है। उससे पहले चरणजीत चन्नी का ये वीडियो वायरल होना, उनका दलित को ऊपर लेकर जाना, बड़े बड़े औहदों को लेकर बोलना। अब आज बैठक तो हुई है, हालांकि इसको हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये बहुत मतलब एक कच्ची मीटिंग थी, बल्कि नहीं, ये बहुत अहम बैठक थी। जिस तरीके के साथ चरणजीत चन्नी ने जो बयान दिया था, उनको लेकर ये बैठक आज बुलाई गई थी। हालांकि आज स्ट्रेटेजी तैयार हुई है। 23 को दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक है। अब देखना अहम रहेगा कि इस मुद्दे को लेकर आखिर कांग्रेस किस तरीके के साथ चलती, क्योंकि 2027 के चुनाव में ये मुद्दा छोटा नहीं बल्कि बड़े मुद्दे के रूप में उभरेगा। और 38% यानी 38% ये बात डिनाई नहीं किया जा सकता कि दलितों का जो यहाँ वोट बैंक है, अब ऐसे में उसको भी नहीं दरकिनार किया जा सकता। अब कहीं ना कहीं कुछ विरोधी तो ये भी बात कहते नजर आती। तो बेशक इस बात को डिनाई किया जा रहा है, लेकिन इस बात को भी नहीं हम दरकिनार कर सकते कि 2027 के चुनावों में सबसे बड़ा जो एक वोट बैंक के रूप में दलितों को भी देखा जाता है। अब ऐसे में अब जो ये राजनीति कांग्रेस में शुरू हुई है, इसका खामियाजा कांग्रेस कितना भुगती है, अब तो ये समय ही बताएगा। लेकिन आज सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से सरकार को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए, चाहे वो पाबंद स्वरूपों का मामला हो, चाहे वो नशे का मुद्दा हो, या फिर गैंगस्टर। उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। तो आपने सुना किस तरीके के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कई सवाल तो खड़े किए। अब देखना बड़ा रहेगा कि आने वाले दिनों में, अब क्योंकि राजनीति गरमानी शुरू हो चुकी, चुनावी माहौल पंजाब में लगातार गरमाना शुरू हो चुका है। अब नतीजे क्या रहते हैं तो समय बताएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन जैसे के साथ TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।